हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टॉपर निंजा एग्रीकल्चर। और मैं रिचा तिवारी फिर से लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो देर किस बात की है, चलिए नारियल फोड़ की शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज के सेशन में हम जानेंगे ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के बारे में, जिसने हाल ही में अपने पूरे 20 साल जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। इसका मतलब 24 नवंबर 2000 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड की स्थापना हुई थी। और ये जो बोर्ड है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है। यहाँ पे आयुष का जो फुल फॉर्म है वो है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इसे हेड करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ आयुष, जो कि प्रेजेंट टाइम में है हमारे श्रीपद येसु नायक। और उसके सेक्रेटरी जो हैं आयुष मिनिस्ट्री के वो हैं हमारे वैद्य राजेश कोटेचा। तो चलिए जानते हैं कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। स्पेशली नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड जो है वो मेडिसिनल प्लांट सेक्टर को वो और अच्छा डेवलप करने में लगा हुआ है। इसके लिए इसको स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है बिटवीन द फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, जो एक दूसरे को वो किसी न किसी टर्म में बेनिफिट करेंगे। ये फार्मर्स और की बात की जाए तो उसका जो इनकम है या फिर उसकी जो लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव हो जाएगी अगर हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा थ्रू द इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरर्स। और इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर सेटअप होने के कारण फार्मर्स एंड ट्राइब्स का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उसे हम दूर कर पाएंगे। तो इसीलिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने बोर्ड जो है वो स्थापित हुआ था। दूसरा जो न्यूज़ है वो है हमारा डीसैलिनेशन प्लांट के बारे में। रिसेंटली महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने ये अनाउंस्ड किया है कि एट मेनोरी इन मलाड मुंबई में एक डीसैलिनेशन प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये प्लांट एक दिन में 200 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर को वो मतलब जो सी वाटर है उसे कन्वर्ट कर देगा आपका ड्रिंकिंग वाटर में। इससे क्या होगा कि जो भी वाटर शॉर्टेज जो मुंबई फेस करती है स्पेशली इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, उससे महाराष्ट्र को छुटकारा मिल जाएगा, या फिर आप स्पेशली कह सकते हैं कि मुंबई को वो छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा करके महाराष्ट्र जो है इंडिया का 4th स्टेट बन गया है जिसने डीसैलिनेशन प्लांट के बारे में सोचा है। इससे पहले सबसे पहले कह सकते हैं तमिलनाडु ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था और 2010 में चेन्नई में उसने अपना पहला डीसैलिनेशन प्लांट की स्थापना की थी। फिर उसके बाद 2013 में फिर से चेन्नई में आपका दूसरा डीसैलिनेशन प्लांट स्थापित हुआ था। और अगर दूसरे स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु के बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश जो है डीसैलिनेशन प्लांट का जो प्रपोजल है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। ऐसा करके ये माना जा रहा है कि जो वाटर क्राइसिस है वर्ल्ड में उसे हम पॉसिबल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं, इस प्लांट के बारे में जानते हैं। डीसैलिनेशन प्लांट जो है वो सॉल्ट वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में एक कन्वर्ट कर देगा। और ऐसा करने के लिए एक प्रोसेस जो है जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जो यूजुअली ये एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है उसे हमें अपनानी पड़ती है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है हमें सॉल्वेंट पे डालना पड़ता है इन द एरिया ऑफ हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। तो वो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ये लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। और माइक्रोस्कोपिक पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में वो सिर्फ और सिर्फ आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करते हैं। बाकी उसमें जो भी सॉल्ट या अदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है वो उस पोर्स के थ्रू मूव होने नहीं देते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ
और ऐसे ही करंट अफेयर्स जो भी आपके रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी करंट अफेयर्स के बारे में अप टू डेट रह पाएँ वो लोग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।